अपने एनजीआई। हाँ जी लेवल जी बताओ। सर तो बेसिकली बात ये, हमारे पास जो भी डेवलपर ने फाइल भेजी वो रिएक्ट जेएस में भेजी या पाइथन में या जावा में या जिसमें भी, उसकी डिपेंडेंसी फाइल के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ये HTML CSS और इसमें, और वो आर्टिफैक्ट बन जाएगा बेसिकली हमारा, बिल्कुल, और आर्टिफैक्ट को हम स्टोर कर देंगे। बिल्कुल इसके हम आर्टिफैक्ट्री हब में स्टोर करेंगे। हाँ जी, तो इसमें सोनार क्यूब का क्या रोल है सर फिर? सोनार क्यूब एक क्या बोलते हैं, रिपोर्ट जनरेशन टूल है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे में आपने 6 सिक्योरिटी टूल इंप्लीमेंट कर दिए, तो आपको कहीं तो एक जगह चाहिए होगा ना जहाँ पे उन सभी सिक्योरिटी टूल का रिपोर्ट क्या आ रहा है वो मिल जाए। ठीक है सर, मतलब जैसे सिक्योरिटी का कोई इंचार्ज हो गया, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें होंगी वो यहीं पे अपडेट होंगी? वो यहीं पे अपडेट नहीं होंगे, उसका रिपोर्ट यहीं पे इकट्ठा होगा, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे कोड में कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, इसमें सिक्योरिटी का कोई थ्रेट तो नहीं है, इसमें जो हमारा लिखा गया है कोड उसमें कहीं हमारा कोड जो है वो रिपीटेड तो नहीं है, मेंटेनेबिलिटी का कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो बात को, कोड लिखने के तरीके में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ज़्यादा लाइन ऑफ कोड तो नहीं लिखा गया बिना मतलब का, ऐसा तो नहीं है कि कोई सिक्योरिटी वाला एरिया हो जो एक्सपोज्ड हो, हार्ड कोडेड हो। तो क्या करेंगे, अलग अलग टूल्स होते हैं उनके लिए, वो सभी टूल्स क्या करेंगे, इनको इनको मतलब यहाँ पे जब रिपोर्ट जनरेट होगा तो उसी के बेसिस पे मैं क्वालिटी गेट सोनार क्यूब में लगाने का ऑप्शन होता है, और सेट कर दूंगा कि अगर जितना भी रिपोर्ट जनरेट होके आ रहा है अगर वो 80% सही है तब तो तुम आगे पास करो, और अगर उससे कम है तो यहीं पे पाइपलाइन ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करेगा तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा कि भैया लॉग जनरेट हो जाएगा कि ये पाइपलाइन इस वजह से ब्रेक हुई है। अब वो जो रीजन है ब्रेक होने का उस पाइपलाइन को, वो मैं डेवलपर को भेज दूंगा। गिट फ्लो ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं, तो हम डेवलपर को भेज देंगे कि भाई तुम्हारे कोड में ये दिक्कत है, डेवलपर फिर से हमको फिक्स करके देगा, फिर से हम ये सब प्रोसेस चलाएंगे। जब सोनार क्यूब से आगे पास होगा तभी जाके हम लोग पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, उससे पहले हम बिल्ड नहीं करेंगे। समझ आया बात? ठीक है सर, काइंड ऑफ टेस्टिंग हो रही है ये एक हिसाब से, कोई गलती निकलेगी तो डीबगिंग के लिए वापस भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए ये सारा सिक्योरिटी टूल इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको सैस्ट टूल बोलते हैं, SAST। ठीक है सर, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, सैस्ट डैश टूल पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। अब जो ये आर्टिफैक्ट बन के आ गया, हमको क्या करना है, इसको हमने जहां पे अपलोड किया है, अब ये एक दूसरा पाइपलाइन है तो इसमें हमको उसको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तब डाउनलोड करने के बाद भी ये इमेज स्कैनिंग टूल लगा सकते हैं कि कोई कोई ऐसा तो नहीं है जो आर्टिफैक्ट्री हब से निकलते समय कुछ इंजेक्ट कर रहा हो, हाँ, तो वहां पे भी स्कैनिंग टूल लगा सकते हैं। अब ये सब देखो ना, डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका आर्किटेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब भाई बहुत बड़ा घर नहीं है तो 50 से सिक्योरिटी कैमरे, अरे सिक्योरिटी के लिए कैमरा भी, सिक्योरिटी गार्ड भी, एक बड़ा सा गेट भी, हाँ, गेट के ऊपर ड्रोन का निगरानी रखना और उधर मेटल डिटेक्टर लगाना, इतना का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर है तो ये सब चीजें की जाती हैं, मानते हो नहीं? तो उसी के हिसाब से अब क्या होगा, अब जो हमारा NGINX का वेब सर्वर है उसका एक लोकेशन है where/www/html, वहां हमको कोड भिजवाना है, वहां हमको कोड भेजना है। जब वहां कोड चला जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, तो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस होने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। एक कंटिन्यूअस डिलीवरी के भी बारे में कभी कभार इंटरव्यूअर पूछ देता है। कंटिन्यूअस डिलीवरी, CI/CD में, CD में कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट साथ साथ कंटिन्यूअस डिलीवरी भी पूछा किसी से, आया किसी के सामने ये चीज? तो देखो क्या होता है ना, हर एक एप्लीकेशन जब सक्सेसफुली रन होने लगता है ना तो उसका वो एक नया वर्जन बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीज बोलते हैं। रिलीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलीज। हेलो, सुना होगा आप लोगों ने। जैसे मान के चलो एक वर्जन हो गया 5.4 और वो अब स्टेबल हो गया, जैसे कुबरनेटिस में अभी जो वर्जन चल रहा है, उससे पहले भी तो बहुत सारे आए थे, तो जब वो एकदम स्टेबल चलने लगे, बढ़िया सब कुछ होने लगे, तो उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। और जब कोई एप्लीकेशन को आपने रिलीज कर दिया मार्केट में,
तो उसको हम कंटिन्यूअस डिलीवरी बोलते हैं। बात समझ में आया सबको? हेलो 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 हेलो। मतलब वो बाकी लोगों के भी अब एप्लीकेशन के ऊपर जाके, मतलब बाकी लोगों के भी सर्वर के ऊपर जाके वो डिप्लॉय हो सकता है अगर मेरा ओपन सोर्स टूल है या उस तरीके का कोई टूल है तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस डिलीवरी बोलते हैं। तो अब हमको प्रोसेस तो समझ में आ गया, सबको प्रोसेस समझ में आ गया कि भाई बिल्ड करना है, बिल्ड करने के लिए पहले डिपेंडेंसी फाइल डाउनलोड करनी है npm इंस्टॉल करके, फिर हमको उसको बिल्ड टूल चलाना है, मतलब बिल्ड करने के लिए बिल्ड टूल चलाएंगे npm रन बिल्ड, आर्टिफैक्ट बन के आएगा, उसको आर्टिफैक्ट्री हब में स्टोर करेंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे और अपने वेब सर्वर के ऊपर कॉपी करवा देंगे। ये है मोटा मोटा स्टेप। क्लियर? अब करेंगे कैसे? तो जो डेवलपर मेरे को कोड लिख के दिया है ना, उसी कोड के अंदर आप लोग ध्यान से देखोगे तो readme.md नाम का एक फाइल होता है, देख रहा? readme.md। इसमें एक एक स्टेप उसने लिख के बताया हुआ है, करना क्या गया तुमको। देखो यहाँ रिलीज आ रहा है, रिलीज नोट 1.32, देख रहा है सबको? रिलीज नोट 1.32। चलो readme.md में गए, सबसे पहला उसने बोला कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें, तो उसने सबसे पहला इंस्टॉलेशन के लिए क्या बोला, Node.js इंस्टॉल करो, Node.js इंस्टॉल करो। मैंने बोला ठीक है भाई, करते हैं Node.js इंस्टॉल। मतलब मेरे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए। देखो ये कोड मेरे लोकल में आ गया है, readme.md पढ़ा, Node.js इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ही मेरा Node.js इंस्टॉल हो गया, मैं क्या करूंगा, अगला readme.md पढ़ूंगा और यहाँ पे बोल रहा है कि आप बैकएंड का जो URL है वो लेके आओ। चलो ये भी कर लिया, मान के चलते हैं। ये अभी बैकएंड हम डिप्लॉय किए नहीं है तो अभी हम छोड़ देते हैं उसको, बट अगर करेंगे तो ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा क्या आ गया, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। यही कमांड मैंने बताया अभी npm इंस्टॉल करने के लिए। हाँ, npm इंस्टॉल जो कमांड चलता है वो किसको पढ़ता है, पैकेज.json को पढ़ता है, पैकेज.json को पढ़ता है। तो पैकेज.json जिस लोकेशन पे होगा उसी लोकेशन पे ये npm इंस्टॉल चलेगा। अब ये मेरा कोड है ना, कोड ये मेरा कोड है और मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये तो किसी तरीके से अपने VS कोड में ओपन कर लेना है। तो मैं इधर जाऊंगा फोल्डर में, सॉरी फाइल में जाऊंगा, ओपन फोल्डर करूंगा, इधर C ड्राइव में आया और यहाँ को रिएक्ट का एप्लीकेशन दिख गया, ये मैंने सेलेक्ट करके इधर ओपन कर लिया। readme.md इसी के अंदर था इसलिए खुला रह गया, डॉकर फाइल का जरूरत है भी बंद कर देते। ये दिख रहा है कोड सबको? अब देखो इससे इस लोकेशन पे क्या है, पैकेज.json है। हम चेक कर लेते हैं एक बार, ls चला के, यहाँ dir चलेगा तो हमको दिख गया पैकेज.json। अब यहाँ पे जैसे ही मैं npm इंस्टॉल चलाऊंगा, यहाँ पे एक node_module नाम का फोल्डर बन जाएगा। क्या बनता है भाई, node_module नाम का फोल्डर। वो फोल्डर बनेगा और उसी में सारे डिपेंडेंसी, देखो ये देखो node_modules नाम का फोल्डर बन गया और सारे डिपेंडेंसी यहाँ आके इंस्टॉल हो जाएगा। फिर क्या चला दूंगा, npm रन बिल्ड, और वो जो बिल्ड आएगा उसी को हम भेजेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम समझ गए। बिल्ड करने को भी तुरंत हम देखेंगे, कमांड चलाना है npm रन बिल्ड चलेगा और यहाँ तक हमारा बिल्ड जनरेट हो गया। इसे हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बोल दिए। अब जो मेरा कोड है इसको उठा के ऐसे भेज रहे हैं। तो लोकल से भेजना हो तो scp नाम का एक कमांड होता है, सिक्योर्ड कॉपी, s को क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिक्योर्ड, cp कॉपी। पहले कॉपी कमांड यूज करते थे बट रिमोट पे कॉपी करवाने के लिए scp कमांड होता है। मैंने अपने लोकल कंप्यूटर के बिल्ड का पाथ दिया और अपने उस वर्चुअल मशीन का यूजर नेम और आईपी एड्रेस देके जिस लोकेशन पे, तो पहले हम अगर डायरेक्ट कॉपी करवाएंगे ना var/www.html पे, तो परमिशन डिनाइड करके वो कॉपी नहीं करवाएगा। तो हमें सबसे पहले कहाँ भिजवाना होगा, अपने उस वर्चुअल मशीन के वेब सर्वर से बाहर किसी लोकेशन पे।
तो हमने होम के अंदर एज्योर यूजर के अंदर एक फोल्डर बना के इसको कॉपी करवा दिया। अब कंप्यूटर के अंदर आ गया कहाँ पे, रिमोट के ऊपर, तो बस रिमोट पे एक लोकेशन से उठा के दूसरे लोकेशन में फिर से हमने कॉपी करवा दिया। तो अब जो कॉपी करवाएंगे, कॉपी होम और स्लैश एज्योर यूजर से कहाँ पे, where / www/html। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम, मैंने सबको बोल दिया था, सब लोग मैनुअल तरीके से एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देख लेना। तो ये सबने डिप्लॉय किया होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कृष्णा ने बहुत अच्छे से कर लिया है, आस्था ने भी कर लिया है, अतुल जी ने भी किया है, आकाश ने भी किया है। सब लोग भाई पकड़ पकड़ के लोगों को करवाओ जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है। सर मेरा नहीं हुआ है, अगर कोई भी करवा सके तो आज प्लीज कोई भी टाइम निकाल के। हाँ हाँ, जब भी कोई करेगा तो आप, कोई करना तो ग्रुप पे मैसेज डाल देना दोस्त, हाँ ठीक है। जी। तो इनको पहले मैनुअल तरीके से एक बार पूरा VM बना के एकदम उसमें एप्लीकेशन को, अरे वेब सर्वर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस से लेके सब कुछ सिखा देना एक बार। तो कम से कम ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ लेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यही सब चीज़ ऑटोमेटिक तरीके से करना है। कहाँ से कैसे करना है ऑटोमेटिक तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से पाइपलाइन के थ्रू करना है, क्लियर है। तब हम सबको पता है पाइपलाइन के थ्रू करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो हमारे पास एज्योर रेपो में एक रेपोजिटरी होना चाहिए। जैसे हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर वो कोड है, वैसे ही यहाँ पे रेपो के ऊपर मेरा कोड होना चाहिए। तो यहाँ पे रेपोजिटरी के अंदर टू डू ऐप फ्रंट एंड के नाम से मैंने एक क्या कर दिया है, एक रेपोजिटरी क्रिएट किया और उस रेपोजिटरी को क्लोन करा। क्लोन करने के बाद सारा का सारा जो हमारे पास इस टू डू एप्लीकेशन का कोड था, इसको पुश करके कहाँ भेज दिया हमने, रेपो के ऊपर भेज दिया। समझ आया सबको। अब जब रेपोजिटरी में कोड आ गया तो आप सबको पता है, चाहे हम कोई भी पाइपलाइन सेट करें तो हमको कोई ना कोई रेपोजिटरी का रेफरेंस देना पड़ता है कि हमारा कोड कहाँ रखा है। मेरा कोड आ गया। अब मैं अगर पाइपलाइन बनाने जाऊं तो ये जैसे टू डू फ्रंट एंड का पाइपलाइन है। अब मैं पाइपलाइन जब बनाने आया तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे तो एजेंट चाहिए, मतलब मुझे पूल चाहिए, मुझे एजेंट चाहिए, दिख रहा है। तो इसके लिए मेरे पास एजेंट होना चाहिए। तो मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में जाऊं, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके एजेंट पूल को ओपन करूं। एजेंट पूल को ओपन करने के बाद डिफ़ॉल्ट को ओपन करूं और देखो यहाँ पे एजेंट्स के अंदर आने के बाद 2 एजेंट मेरे को दिख रहे हैं सबको। एक 25 जुलाई को बना है, एक 20 जुलाई को बना है। अब ये एजेंट क्या दिखा रहा है, ऑफलाइन दिखा रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एजेंट को ऑनलाइन करना पड़ेगा। दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एजेंट को ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो जिस मेरे सी ड्राइव के अंदर ये है, मैं वहां चला गया। अब यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए एजेंट को एक कमांड चलता है .run.cmd। ये कमांड में लेके आया, इधर पेस्ट कर दिया, इसको चला दिया। बट पहली बार जब मैं एजेंट बनाऊंगा तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, वो सब आप लोग कर चुके हो, सबको पता है, इवन नए लोग भी, पुराने लोग भी, सब लोग। ये हो गया मेरा लिसनिंग फॉर द जॉब, तो हटाया। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन हो गया एजेंट। चलो जी, अब ये ऑनलाइन एजेंट हो गया तो और क्या क्या चीज़ चाहिए होगा हमें पाइपलाइन के लिए। हमारा एजेंट ऑनलाइन हो गया, हमको और क्या क्या चाहिए, नाम चाहिए, ट्रिगर कब करना है, समझ में आता है। अब ध्यान से ना बस इस पाइपलाइन को देखना, सब लोग समझना, और फिर इस कोड को दोबारा लिखवा दूंगा, कोई लोड नहीं। पाइपलाइन का एक अपना संगीत है, यहां तक 10 लाइन तक पाइपलाइन का अपना एक संगीत है, और सबको ये संगीत याद है। अब सबको ये संगीत याद है, नेम, पूल, ट्रिगर, स्टेजेस, स्टेज, जॉब्स, जॉब, स्टेप्स। सब लोग मेरे साथ एक बार अनम्यूट करके गाना गाओ। नेम, पूल, ट्रिगर, स्टेजेस, पूल, ट्रिगर, स्टेजेस, स्टेज, जॉब्स, जॉब, स्टेप्स। बहुत बढ़िया, एक ही आदमी गाना गाया, बाकी समझदार हो गए हम लोग। चलो
हर एक पाइपलाइन में ये तो चाहिए ही चाहिए होगा, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। हर एक पाइपलाइन में ये तो चाहिए ही चाहिए होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहानी शुरू होता है इसके बाद, और फिर उस कहानी में कुछ बचता ही नहीं है। कैसे? मैंने नेम दे दिया, मैंने पूल डिफाइन कर दिया, डिफॉल्ट मैंने ट्रिगर दे दिया, मैं चाहूं तो यहां नन कर दूं। स्टेजेस, स्टेज, जॉब्स, जॉब, स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या था मैनुअल तरीके से अगर याद करें तो, मेरे कंप्यूटर के अंदर नोड इंस्टॉल होना चाहिए, तो मैंने यहां पे नोड इंस्टॉलेशन चेक कर लिया। अगला मेरे पास क्या होना चाहिए, npm इंस्टॉल चलाना था, npm इंस्टॉल चला रहे हैं यहां पे। अगले में क्या करना था, npm रन बिल्ड करना था, यहां पे हम npm रन बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना था, उस आर्टिफैक्ट को आर्टिफैक्ट्री हब में स्टोर कर देना था, ये लो जी कर दिया स्टोर। एक और स्टेज आ गया, नया स्टेज। इस स्टेज में क्या करेंगे, कॉपी करवाएंगे वीएम के ऊपर, nginx के वेब सर्वर के ऊपर, web/www/html के ऊपर। मैंने यहाँ पे ls लगा के चेक कर लिया कि क्या नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल और बिल्ड नाम का फोल्डर बना कि नहीं बना, तो मैं डबल श्योर हो जाऊंगा अगर तो वो दोनों फोल्डर बन जाता है। तो सीडी प्रोसेस में जब आए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं आर्टिफैक्ट को। फिर क्या करना है हमको, अब देखो, जब हम लोग अपना वीएम से कॉपी करवा रहे थे, अपने वीएम में कॉपी करवा रहे थे, तो सबको याद होगा हम लोग एसएसएच करके वीएम में लॉगिन किए थे। एसएसएच यूजर नेम @पब्लिक आईपी, फिर पासवर्ड डाला, तभी तो जाके हम लॉगिन हुए थे। तो यहाँ पे भी अगर हमको कोड को कॉपी करवाना है अपने बिल्ड के आर्टिफैक्ट को, तो हमको एसएसएच करना पड़ेगा। और पहले स्टेप में हम लोग मैनुअल में क्या कर रहे थे अगर याद करो तो, एसएसएच करके हम लोग, सॉरी हम वहां पे तो एसएसएच करते हैं, लेकिन जब कॉपी करवाते तब भी एससीपी के समय भी हमको कंप्यूटर का वीएम का यूजर नेम आईपी और क्या देना पड़ता है, यूजर नेम आईपी और क्या देना पड़ता है, याद करो, पासवर्ड। हाँ, तो यहाँ भी हमने एसएसएच करके बना लिया। हमने ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम एक एसएसएच का सर्विस कनेक्शन बनाएंगे, और उसके बाद हमने पहले सीडी करके हम टेम्पररी फोल्डर में गए और एक mkdir नाम का फोल्डर बना लिया टेम्प के अंदर, ऐप टू डू फोल्डर। और इसी ऐप टू डू फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बिल्ड का आर्टिफैक्ट था उसको इस टेम्प टू डू फोल्डर के अंदर कॉपी करवा देंगे। -p क्यों लगाया है, -p लगाने का मतलब ये होता है कि अगर फोल्डर पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा तब भी ये दोबारा बना देगा या उसको दोबारा से क्रिएट कर देगा। हमने क्या किया, हमने बिल्ड को उधर कॉपी करवाया, जब कॉपी करवा दिया तो अब हम उसी वीएम के अंदर से ही वीएम में चले जाएंगे और हम लोग सूडो करके, पहले तो क्या कर रहा हूं मैं, पहले तो मैं इसके अंदर जो भी कुछ है पहले एक बार डिलीट मार दे रहा हूं, क्योंकि मुझे करवाना तो नया है ना, तो अगर गलती से कुछ पड़ा है तो डिलीट कर दो। और फिर क्या करना है, फिर से हम कॉपी करवा देंगे। पहले तो हम रिमूव कर रहे हैं सब फाइल और फिर हम कॉपी करवा रहे हैं। जैसे ही इस लोकेशन पे गया, वीएम का पोर्ट नंबर 80 ओपन करेंगे, पब्लिक आईपी पे हिट मारेंगे, पोर्ट नंबर 80 पे हमको क्या दिखने लगेगा, एप्लीकेशन दिखने लगेगा। यहां तक कोड में किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, बोलो जी। इतने पाइपलाइन में कहीं किसी को कोई समस्या, सब लोग पाइपलाइन को देखो अच्छे से, समझो, ठीक है, और मेरे को बताओ। मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड। हाँ जी बताओ। सर इस पाइपलाइन में क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं?
अभी आप इतना लोड मत लो। पाइपलाइन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे हाउ यू विल सेटअप योर एप्लीकेशन पाइपलाइन, what kind of strategy you are going to implement, what kind of security tool you are going to implement, बिल्ड कैसे बनाया है, क्वालिटी गेट कैसे सेट किया है, एजेंट कैसे बनाया है, कौन सा एजेंट यूज़ कर रहे हो, सेल्फ होस्टेड एजेंट यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट यूज़ कर रहे हो, पाइपलाइन में ऐसे कौन से एरर आए जो आपने रिजॉल्व किया, डिबग किया। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, तो यह इतना बढ़िया कैंडिडेट है, लविश पढ़ने के लिए पूरे टाइम रेडी रहता है और किसी को रिवीजन नहीं करने का चुल है। कोई पकड़ के इसको पाइपलाइन पढ़ाना शुरू कर दो, कोई पकड़ के इसको टेराफॉर्म पढ़ाना शुरू कर दो, कोई पकड़ के इसको लिनक्स पढ़ाना शुरू कर दो, और वो पूरे टाइम 5 बजे शाम से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ने के लिए रेडी है, और किसी को रिवीजन करने का ही मन नहीं हो रहा। कर लो यार, ठीक है, मैं तो करवा ही रहा हूँ रिवीजन। दोबारा रिवीजन करवाने के बाद भी अगर आप लोग क्लास नहीं ले पा रहे हो तो भाई बताओ फिर, और पढ़ाने का जरूरत है, और समझाने का जरूरत है तो। ठीक है, देखो यार, जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, देखो पकड़ो इनको भाई, पढ़ाओ यार, आप लोगों का भी रिवीजन होगा। तो मैं बस रेफरेंस के लिए भेज रहा हूँ। हाँ बताओ भाई, जो भी मेहनत कर रहे हो। सर हमने परसों जब एक बार ये पाइपलाइन करा था तो आर्टिफैक्ट का जो डिफॉल्ट पाथ था वो गलत हो रहा था। तो अब यहाँ पे आपने स्लैश बिल्ड दिया है ना सिर्फ, बट इससे मेरा नहीं चला स्लैश बिल्ड से। देखो, दो चीज यहाँ पे किया हुआ है। पहले तो हम डाउनलोड कर कहाँ रहे हैं, ओके सॉरी अपलोड कहाँ कर रहे हैं। तो मैंने ये अपलोड कहाँ किया है, जो हमारा सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, मतलब जो हमारा एजेंट है, एजेंट के इस पाथ के जस्ट बाद बिल्ड है। देखो, जब हमने इंस्टॉल के बाद बिल्ड चलाया तो हमने जस्ट सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी के यहीं पे बिल्ड बन गया होगा, वही बनता है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल भी वही बनता है, बिल्ड भी वही बनता है। अब जब बिल्ड हो गया तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड करते समय मैंने उसको पाथ बता दिया कि इस पाथ के ऊपर तुमको स्लैश करके एक बिल्ड नाम का फोल्डर मिलेगा, और वहीं का सब कुछ तुमको क्या करना है, अपलोड करना है। जब डाउनलोड करेंगे जब डाउनलोड करेंगे तो देखो, जो अपलोड होके गया है, आपका क्यों नहीं हो रहा होगा ना, आपने ये वाला डिफॉल्ट पाथ नहीं दिया होगा, आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी वाला, आपने शायद डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी वाला ही पाथ दिया हो। ओके देखो, अब मनाली बाकी लोग भी ध्यान से समझना, यहाँ से जो आर्टिफैक्ट है ये डाउनलोड होके कहाँ चला गया है, सॉरी अपलोड होके कहाँ चला गया है, आर्टिफैक्ट्री हब के अंदर। तो जैसे हमारे एजेंट के, अब वो है कहाँ, वो स्टिल एजेंट के ऊपर ही पड़ा हुआ है, वो एजेंट के ऊपर ही पड़ा हुआ है। अभी हमने इसको ACR में या कहीं और नहीं भेजा हुआ है, वो है कहाँ, एजेंट के ऊपर ही है ले देके, बट एजेंट के ऊपर ही एक अलग फोल्डर में वो बन गया। आर्टिफैक्ट्री हब का एक अलग अपना पाथ है। तो जब हम उसको डाउनलोड करेंगे तो जहां है वहां से तो डाउनलोड करेंगे ना, कहीं से भी तो डाउनलोड हो नहीं जाएगा। मनाली समझ रहे हो? तो हमको सिस्टम डॉट आर्टिफैक्ट्स डायरेक्टरी इस नाम का एक फोल्डर है जो जिसका वेरिएबल ये बना के हमको पाइपलाइन ने दे दिया, इसके ऊपर बिल्ड नाम के फोल्डर में तो हमने अपलोड किया है, तो उस बिल्ड नाम के फोल्डर को ही हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। समझ आया बात? बस ये पाथ में गलती कर रहे होगे, ये जो डिफॉल्ट पाथ है ना इसमें गलती कर रहे हो। सिस्टम डॉट आर्टिफैक्ट्स डायरेक्टरी ये डिफॉल्ट पाथ है, आर्टिफैक्ट जहां जाके स्टोर होता है, अपलोड होता है बेसिकली। समझ आया? फिर यहां पे एक और जो समझने वाला बात है कि हमको एक सर्विस कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। किसके लिए? वर्चुअल मशीन के लिए। दो
चीजों को ना ध्यान से समझो जो बताने जा रहा हूं। देखो, हमको ना एक पाइपलाइन, एक सर्विस कनेक्शन में जिसमें हम एज्योर के ऊपर कंट्रीब्यूटर का रोल है हमारा, ये ऐप टू डू सर्विस कनेक्शन, इसमें ना हमको कंट्रीब्यूटर का रोल मिला है। मतलब हम एक कंट्रीब्यूटर हैं क्लाउड के लिए। दैट मीन्स हम उस क्लाउड के ऊपर जाके कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि आप वीएम के अंदर लॉगिन भी कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। भाई वीएम बनाने का रोल मेरे पास है, जो कंट्रीब्यूटर के रोल से मेरे को मिला हुआ है, उसका हमने सर्विस कनेक्शन और सर्विस प्रिंसिपल सेट किया। बट यहां पे तो वीएम में क्या करना है, लॉगिन करना है। और वीएम में लॉगिन करने के हमारे पास क्या होना चाहिए, यूजर नेम, पब्लिक आईपी और पासवर्ड। पासवर्ड, यस। ये तीनों चीज चाहिए होगा हमें। तो यही लिए हम लोग एसएसएच करके ये सर्विस कनेक्शन बनाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा भैया, कुछ नहीं करना है। सर्विस कनेक्शन में जाओ, न्यू सर्विस कनेक्शन में, और एसएसएच सर्च करो। जैसे ही एसएसएच आ गया, नेक्स्ट करो, यहाँ पे आपसे वो मांग लेगा। होस्ट नेम मतलब नीचे लिख रहा है वो मशीन का आईपी, वो मशीन का आईपी। यूजर नेम, पासवर्ड, क्या नाम रखना चाहते हो रख के बना दो। डन हो गया मामला, डन हो गया। अपने आप पीछे से वो लॉगिन कर जाएगा। जहां जहां मुझे लॉगिन करवाने की जरूरत है वीएम में, मैं इसी सर्विस कनेक्शन को यूज कर लूंगा। इसीलिए मेरे कोड में सर्विस कनेक्शन आप देखोगे कि कई बार यूज हुआ है। कहां 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 कहां, जहां जहां हमको वीएम, यहां से देखो इस एसएसएच में क्या हो रहा है। एसएसएच में क्या हो रहा है, हम एक फोल्डर बना रहे हैं वीएम के अंदर घुस के, ऐप टू डू फोल्डर के नाम से इस लोकेशन पे। डन जी। अगली बार क्या करवा रहे हैं, इसी बने हुए फोल्डर में अपने लोकल से सब कॉपी करवा रहे हैं। अगली बार क्या कर रहे हैं, जो कॉपी कर दिया कंप्यूटर के अंदर, वीएम के अंदर, वीएम से ही वीएम में दूसरी जगह कॉपी करवा रहे हैं। हो गया काम डन। यही काम तो मैनुअल भी किया था हमने, सबको याद है ना। यही काम तो मैनुअल भी किया था हमने। हेलो, यही काम तो मैनुअल किया था दोस्तों। देखो, पहले एक किसी फोल्डर में कंप्यूटर के अंदर करवा लिया था एससीपी करके, और फिर जब यहां चला गया था तो यहां से यहां वीएम पे भेज दिया था। क्लियर है। अब ना मनाली, तुम अपना, लवी जी बोलो। हाँ जी, कंट्रोल मशीन को किस चीज से कनेक्ट कर रहा है बेसिकली? सर्विस कनेक्शन कनेक्ट नहीं कर रहा है वर्चुअल मशीन को। सर्विस कनेक्शन वर्चुअल मशीन के अंदर हमको कुछ कर पाने के लिए, लॉगिन करने के लिए, कॉपी करवाने के लिए, या बेसिकली हमको ऑथराइज कर रहा है वीएम में कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। हम मैनुअल तो नहीं जाके कर सकते ना। जैसे अगर मैं एक नया सीएमडी खोलूं और मुझे अगर किसी वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन करना होता है तो हम उसमें एसएसएच करते हैं, एसएसएच यूजर नेम @ पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी देंगे तो वो क्या करता है, वो हमसे पासवर्ड मांगता है, और पासवर्ड मिलने के बाद हमसे लॉगिन करवा देता है। ठीक है। और लॉगिन करके वीएम में हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। वही काम हम यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है सर। अब बताओ किसका नेटवर्क, कंप्यूटर सब सही है, और पीछे से कोई भी जाके एक वर्चुअल मशीन, एक वीनेट के अंदर, एक सबनेट के अंदर एक वर्चुअल मशीन केवल बना दो, और किसका नेटवर्क एंड ऑल सब सही है और अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता है, और जो मैंने ये कोड लिखवाया है इसको बिना देखे तरीके से, प्रोसेस से समझा के लिखवाना चाहता है। जल्दी बताओ। सब मेरा नेटवर्क इतना सही नहीं है कि मतलब मैं स्क्रीन शेयर मेरी अच्छी तरीके से दिख जाए। तुम अपना नेटवर्क कब सही करने वाली हो? सर यहाँ पे एक्चुअली सर बारिश की वजह से बहुत इशू हो रहा है। मतलब बारिश अगस्त तक चलेगा तो अगस्त तक नेटवर्क नहीं सही रहेगा? कैसे इंटरव्यू दोगी बताओ? कुछ जुगाड़ अगस्त। बना ली, देखो कुछ सिस्टम बनाओ। एक आध महीने के लिए पुणे वुणे चले जाओ, देख लो कहीं फैमिली में, कहीं रिलेटिव के यहाँ, कहीं
कुछ करके देखो यार, कुछ तो जुगाड़ बनाओ दोनों लोग, थोड़ा जोन बदलो, ऐसे ना नेटवर्क के चक्कर में इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाएगा, शेड्यूल भी हो जाएगा, दे नहीं पाओगे इंटरव्यू, क्या ही फायदा है फिर। और कौन करना चाहेगा भाई? कोई तो आओ सामने यार, आप ही का प्रैक्टिस होगा भाई, आप ही का काम बनेगा। तो क्या करूंगा ऐसे समझा समझा के, जब आप में से कोई आता ही नहीं है सामने तो। आओ यार भाई, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा रहे हैं पाइपलाइन, क्या दिक्कत है इसमें? श्रेया, करो शेयर स्क्रीन करो, पाइपलाइन लिखो एप्लीकेशन का, समझा समझा बढ़िया से। पीछे से कौन एक बना देगा वो वीएम? कैसा क्लास बनाते जा रहे हो आप लोग यार? है, किसी चीज के लिए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता यार? अब मैं बोल रहा हूं एक वीएम बनाने के लिए पीछे से, तो इसमें भी परेशानी है क्या? हेलो सर एक वीनेट में एक ही वीएम बनाना है ना? एक वीनेट में एक सबनेट में एक वीएम बना दो। बना है क्या पहले से कोई? बन रहे हैं सर, एक बार देखते हुए से बन रहे हैं पहले से। बना हुआ है ना? हाँ बना हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है। ये तो है, फ्रंट एंड बैक एंड बना हुआ है किसी को? 2 बने हुए। 2 बने, प्रो GRA जो भी है, ये जिसका भी है, ये भाई आईडी पासवर्ड दे दो। हाँ, पब्लिक आईपी भी है इसमें, दे दो भाई। जिसने भी बनाया है ये वाला, इसको बस ऑन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। AKSRG किसने क्रिएट किया है ये? हाँ क्योंकि सर पब्लिक आईपी 4 हो रखे हैं, शायद बने भी ना नया बनाने पे। स्टार्ट कर दो इसे। क्लस्टर भी मैंने कर दिया स्टार्ट, एक क्लस्टर भी इसी में है। पासवर्ड ब्रेक कर लीजिए इसका, हाँ, वीएम का पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा। वो तो वो नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लस्टर भी इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाया गया है और 2 VM बनाया गया है। पब्लिक आईपी इसके लिए भी है और इसके लिए भी पब्लिक आईपी है, मतलब दोनों VM बनाया किसी ने। तो शायद ऋषभ ने बनाया होगा, ऋषभ है नहीं क्लास में। स्टार्ट तो कर, अच्छा इसको नहीं स्टार्ट किए थे, एक ही करना है तो बन भी नहीं, जब तक इसे डिलीट नहीं करेंगे बनेगा भी नहीं। हो गया, स्टार्ट हो गया। चलो तुम कोड लिखो पाइपलाइन का। कहाँ से ब्रेक होता है अतुल जी पासवर्ड? सर मैं कर रहा हूँ, ब्रेक करके दे रहा हूँ। चलो तुम पाइपलाइन सेट करो सर, एजेंट बनाओ, या एजेंट बनाओ तो उसको ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करने के बाद पाइपलाइन लिखो।
किसी को मन हो तो इन्वॉल्व होके आप थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ कहीं गलत करे वो कुछ करे तो गाइड भी करो, समझाओ भी। आज दिन में मैं सबसे कनेक्ट करूंगा ओवर द कॉल। लास्ट टाइम जैसे मैंने मीट पे किया था, वही मैं ओवर द कॉल करूंगा, ठीक है। सब अवेलेबल रहना, इधर उधर फोन करूँ तो उठा लेना, नहीं उठा पाए तो बता देना कब फ्री रहोगे। सर मैं पाइपलाइन का कोड लिखूँ या फिर वो सब प्रोसेस भी करूँ, लाइक क्लोन करना और उसको लेकर आना उस रिएक्ट की फाइल को? वो तो बनाओगी। यस सर। रेपो नहीं होगा तो तुम्हारा पाइपलाइन क्या चलेगा? वो तो बनाया पासवर्ड कि बोलो। क्या बिल्ड रेपो तुमने? तुमने सर एप्लीकेशन, ये वाला किया है, इंफ्रा वाला किया है अभी। हाँ? इंफ्रा वाला किया है मैंने अभी। चलो तो अब एप्लीकेशन का करो, रेपो बनाओ पहले। सबसे पहले तो तुम्हें रेपो बनाना पड़ेगा, उसमें अपना कोड रिएक्ट का पुश करना पड़ेगा। नए लोग और जिनका नहीं हुआ है सब देखो। हाँ कर रही हूँ। क्या कर रही हो? रेपो बनाना है? यस सर। बैठ जाओ, मतलब हटाओ, यहाँ से सर से हटो, निकलो। नहीं नहीं, बस सर से बाहर निकलो, जाओ रेपोस में जाओ। सूडो अब यहाँ एपो। देखो जो टू डू लिखा हुआ है फाइल्स के बाद ऊपर, हाँ हाँ। और ऊपर क्लिक करो। दिखा न्यू रेपोजिटरी बनाने का तरीका? यस सर। इससे पहले भी तो बनाया था। ध्यान रखो भाई ये सब चीज़ों का। न्यू रेपोजिटरी बनाना है, टॉप से बनता है। और भी तरीका, एक और तरीका है, बट कोई एक अच्छे से पता होना चाहिए। कहीं बाहर निकल के क्लोन करो उससे पहले। इस फाइल का नेम क्या था? पहले टू तुम, डू। नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो। पहले तुम यहाँ एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर एंटर करो सीडी करके VS कोड से, और फिर वहाँ क्लोन करो पहले उसको। ओके। ओपन फोल्डर करो, हाँ एक नया फोल्डर बनाओ जहाँ भी बनाना है तुमको। यहाँ लिख दो रिएक्ट टू डू एप्लीकेशन पाइपलाइन, जो भी लिखना है, जैसे भी तुमको याद रहे लिख लो।
बस कुछ नहीं करो, टर्मिनल हाँ ठीक है, cd करो, अरे सॉरी क्लोन करो, गिट क्लोन, और वहां से ये था। रेपोजिटरी का पाथ लेके आओ। हम्म, अब देन बाहर वापस से से फोल्डर अब बाहर से फोल्डर में जाओ, सारा जो कोड है वो कॉपी करो और यहाँ लाके पेस्ट करो। रिएक्ट टू डू के नेम से था ना। हाँ हाँ, रिएक्ट टू डू, रिएक्ट सर्च करो। यहाँ डाउनलोड है ही नहीं तुम्हारे पे। नहीं है, मैंने किया हुआ है इसको, मैनुअली भी किया था। तो देखो कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहा इस पे, कहीं और तो नहीं रखा हुआ है। किसी और फोल्डर में जाके चेक कर लो। नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें ही था। ये बाहर किसी, ये है। नो नो, ये तो शो ऑल 16 देखो नीचे क्या है। रिएक्ट फोलियो डॉट जिप, रिएक्ट, डेस्कटॉप पे तो नहीं है, यहाँ से हटा दिया हो या तो नहीं हटाया नहीं है मैंने, डेस्कटॉप पे नहीं है। फिर ऐसे कहाँ चला जाएगा। तुम्हारा कंप्यूटर है, तुम बताओ कहाँ गया, तो कोई और कह जानेगा। वापस से डाउनलोड कर लेती हूँ अगर सर पे। कर लो कर लो। हाँ कोई भेज देगा एक बार। कोई ग्रुप पे भेज देना भाई। ग्रुप पे भेज दो या फिर जैसे भी। हाँ लवेश जी बताओ। सर इसमें हमारी रिपोजिटरी ऑलरेडी बनी हुई थी, बस हम उसको क्लोन करवा रहे हैं ना अपने कंप्यूटर में। हाँ जी, गिट के ऊपर हमारा रेपोजिटरी हमने बना दिया और उसी को क्लोन कर रहे हैं यहाँ। अब अपना जो कोड है उसको यहाँ डाल देंगे। कोड डालने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे, वो रेपोजिटरी पे हमारा कोड चला जाएगा लोकल कंप्यूटर से। या ओके, मतलब पहले एक खाली रिपोजिटरी बनाते हैं, उसको क्लोन करके उसमें कोड डाल के फिर पुश करते हैं। हाँ, मतलब अगर जैसे मुझे रेपोजिटरी के ऊपर कुछ भेजना है तो वहाँ वो होना चाहिए, और दूसरी चीज़ वहाँ होने के बाद मेरे पास होने का जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, तो पुश करके ही जाएगा, और तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, भेज दिया है मैंने ग्रुप पे। हाँ वो कर रही है। भाई कोई फ्री हो तो इसको गिट पढ़ा दो यार, गिट पढ़ा दो, गिट तो पढ़ा ही सकते हो। आस्था देखो यार, टाइम निकालो, तुम लगातार क्लास लो, इसका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा और सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। रात के समय में, मॉर्निंग के समय में एक टाइम फिक्स करो ना बढ़िया एकदम, रोज रोज का 1 घंटे। जी सर, एक्चुअली अभी हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा इंग्लिश जैसे ही फ्री होती हूँ वैसे ही करती हूँ। और कोई देख लो यार, कोई जो लोग अवेलेबल हो भाई, पढ़ाओ यार, पढ़ाने से ही होगा भाई, मजे मजे वाला। क्वेश्चन था हम्म उस दिन मॉक में, प्रशांत ने पूछा था कि जैसे हमारे पास हमारा जो एज्योर डेवऑप्स पोर्टल है, उस पे अगर किसी डेवलपर ने कमिट किया है, तो हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये सही है, या लाइक कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने।
तो वेरीफाई किस सेंस में, कोड के सेंस में या? नहीं सर, जैसे उन्होंने कमिट किया है तो कमिट को कैसे वेरीफाई करेंगे? समथिंग लाइक दिस, एज़्योर डेवऑप्स में नहीं, कमिट जो शो भी होगा उसको। हमारा जाता है, जैसे हमने कमिट करके पुश किया, तो पुश करने के बाद हम पीआर रेस करते हैं ना, तो जब हमारे पास आएगा कोड तो हम देखेंगे ना किसने कमिट किया है, क्या कमिट किया है, कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, कमिट और कोड सेम है कि नहीं है, मतलब मैसेज कमिट का और कोड सिमिलैरिटी है कि नहीं है, वो सब चीज़ें तो हम चेक करेंगे। जी, मतलब मुझे भी यही आंसर लगा था, बट शायद उन पता नहीं कुछ तो और। अब ऐसा कुछ रहे तो सामने वाले से पूछ लिया करो, क्योंकि देखो अब मुझे भी सही से सवाल नहीं पता होगा तो मैं भी तो हवा में तीर नहीं मारूंगा। जी, जी, जी। मैं कुछ वही। भी इसको पूरा कॉपी कर लो हम, तो हो सकता है कि उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ हो, हाँ, आप नहीं समझ पाए हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, वही। पूछ एक लीजिए। बार वेरीफाई कर लूँगी, फिर एक बार डिस्कस। हम्म। देखना जरा हुआ क्या, ये बार एक कुछ तो इस तरीके का कर रहा है। ओपन करो। मैं पेस्ट कर रही हूँ पर हो नहीं हो रहा। गया हो गया हो गया। तो एप्लीकेशन पाइपलाइन के भी अंदर कर दिया तुमने, हैं? यस सर। बाहर करो ना, निकालो बाहर, सब मेन उसी पे रहने दो ना, रिएक्ट टू डू के ऊपर ही। ओके वही पर करो। हाँ, इसको सब कट कर लो, हटाओ यहाँ से, उसको फोल्डर कॉपी कर लो, सब के बाहर ही निकाल दो, एक एक करके निकालो, एक साथ निकालो, जैसे निकालना निकालो। ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। श्रेया एक काम करो, सब कंट्रोल ए और कंट्रोल एक्स मारो, खत्म बात। नहीं ये पब्लिक से कंट्रोल है, छोड़ दो। कर दो। बैक जाओ, कहाँ अब से करो? तुमने सेलेक्ट कर लिया, कैश मेमोरी में सब चला गया, बैक जाओ। कंट्रोल जेड करना है एक बार। हाँ। नो कर दो। हम्म। बस जस्ट एक बार पीछे आ जाओ और इसके बाद फिर इस फोल्डर में घुस जाना ना। अब ये सेलेक्ट कर, कंट्रोल एक्स करने के बाद ये सब सेलेक्ट कर लिया है। पीछे मतलब इससे बाहर निकलने के लिए कह रहा हूँ। बंद करके वापस से ओपन करो। कर लो, वैसे ही कर लो, बट फिर भी नहीं होगा मेरे को लगता है। ये सब कैश मेमोरी में स्टोर हो चुका है। कंट्रोल जेड करें तो सेलेक्ट हो, चलो ओपन करके करो एक बार, देखते हैं। अब देखो, पब्लिक से पूरा नीचे तक कॉपी करके कंट्रोल एक्स करो, शिफ्ट दबा दबा के करो ना, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके नीचे नीचे आओ। क्या ही हो रहा है? यही हो रहा है, क्या ही कर रही हो तुम इसको। मैम ऐसे ही मूव कर दो क्या? हाँ? कहाँ जा रहा है ऐसे? रिएक्ट टू डू में कर रही हूँ। जा रहा है। नहीं जा रहा, वो बोल फिर रही नहीं जा रहा। ये पब्लिक को, हाँ, अब शिफ्ट दबाओ ना, एक एक करके कॉपी करो, क्यों नहीं हो रहा, क्या है ऐसा दिक्कत आएगा? एक बार सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के नीचे नीचे आते जाओगे, सब सेलेक्ट हो जाएगा। ये लड़की, शिफ्ट करके ही कर रही हूँ, नहीं हो रहा। चलो अच्छा, 2 मिनट कुछ नहीं बोल रहा ना, तुम बस इसको लेके जाओ वहाँ रिएक्ट के ऊपर डायरेक्ट।
सुनो, एक काम करो, सुनो, डिलीट कर दो इसको। ये एप्लीकेशन पाइपलाइन जो है ना तुम्हारा, इसको डिलीट कर पूरा। हाँ, कर दो। अब क्या करेंगे, इधर से फोल्डर से सब खाली हो जाएगा। अब जो जहाँ से कॉपी करके यहाँ लेके आई थी वहीं से फिर से कॉपी करो। ये देखो कुछ परमिशन मांग रहा है क्या, इधर ब्लिंक कर रहा है ये नीचे। डिलीट परमानेंटली। हाँ ठीक है, चलो ये कॉपी करो पूरा। अब जाओ बस वहाँ पेस्ट कर दो डायरेक्ट एकदम इस रिएक्ट टू डू पे। ठीक है, अभी क्लोन करूं? हाँ। अरे क्लोन, पगली, क्लोन हो चुका है ना पहले से। अच्छा हाँ, यस सर हो चुका। कुछ ऐसा वैसा हो ना भाई, ऐसे कहीं दिक्कत में फंसे दिमाग दौड़ाया करो, कैसे सोल्यूशन निकाल सकते, क्या कर सकते। काम करने का 50 तरीका होता है, कुछ कुछ करके निकलना है, उसमें अटके नहीं रहना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कोड को क्या करेंगे श्रेया, ऐड करनी होगी इस फाइल को ना। हाँ पुश करना है अल्टीमेटली। तो अब जो भी प्रोसेस है वो करो, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। सर अभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं, क्योंकि अगर हो जाता तो साइड में यू लिख के आ जाता सर, और कलर ग्रीन हो जाता उसका। गिट कमिट, गिट नेट पे क्लोन, सॉरी। एक चीज ये बताना, एक बार रेपो पे चलना तो। हाँ ये ग्रीन भी नहीं बन रहे सब फोल्डर। अरे यार, ये किस नाम से तुमने ये बनाया हुआ है? एप्लीकेशन पाइपलाइन। ये गड़बड़ी हो गया। तो वही था, वो सही था, डिलीट हो गया वो। अरे तब अतुल जी बोले नहीं, मेरे को क्या लगा कि रिएक्ट टू डू के नाम से ही फोल्डर बनाई है ये, और मुझे लगा शायद आप डिलीट करके दोबारा करवाएंगे। ऐड कर दी। इसको कैंसिल करना श्रेया, गलती हो गया, दोबारा इसको क्लोन करो तो। वापस से क्लोन कर दूं यहाँ पर? हाँ क्लोन दोबारा करना पड़ेगा। हाँ क्लोन करो, और ये जो बाहर सारे फोल्डर हैं इसको उठा के उसमें डालना होगा। एक काम करो, पहले इसको डिलीट ही कर लो। पहले जितने बाहर फोल्डर है ना, ये जो कॉपी करवाई थी अभी पब्लिक SRC, ये वो सब डिलीट मार दो। नहीं नहीं डिलीट कर, उसको पूरा मत डिलीट करो, बस ये सब सेलेक्ट करके डिलीट मारो। ये तुम्हारे में सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है यार? शिफ्ट दबा के तो सेलेक्ट होता ही होता है, ऐसे कैसे नहीं हो रहा? शिफ्ट के साथ डाउन एरो को भी कर दो तो हो जाएगा। वही चीज ना, कह रही है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हो तो गया अभी, देखो ये भी डिलीट कर दो। वो इसीलिए परमिशन मांग रहा था, पढ़े नहीं मैसेज। ये हटा दो ना, ये क्यों ओपन करके रखा है, ये कैंसिल कर दो इसे। चलो अब ये एप्लीकेशन पाइपलाइन के अंदर वो सारा कोड ला के डाल दो। 2 सेकंड का जो काम, उसके लिए 10 मिनट हम लोगों ने खराब किया बिना मतलब का। हाँ पेस्ट कर दो सब यही। कंट्रोल V कर रही हूँ पर पेस्ट का वो नहीं आ रहा। इसे सेलेक्ट तो करो, कहाँ पेस्ट करेगा? एप्लीकेशन पाइपलाइन पे क्लिक तो करो, अब पेस्ट होगा ना। The files paste have been deleted and moved. तो जो रेडमी फाइल है वो हटानी पड़ेगी। हाँ
डिलीट कर दूं इसको? हाँ हाँ डिलीट कर दो, चाहिए नहीं हमें redmi.md इनका, ये तो बनाया हुआ है अलग से। ठीक है, अब पुश करो, ऐड करो, पुश करो। क्या किया तुमने, गेट इनिट क्यों किया? पहले एप्लीकेशन के अंदर आना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन पाइपलाइन के हाँ, अंदर सीढ़ी करके। सीडी करके अंदर आएंगे। अब तो ये उस होने में भी दिक्कत करेगा। श्रेया गिट कब करते हैं, गिट इनिट कब करते हैं? जब हम क्लोन ना किए हों तब गिट इनिट करते हैं। जब हमने क्लोन कर दिया, हमने उसको बेयर रेपो बना ही दिया, तो हम क्लोन क्यों करेंगे? और जब तुमने जहाँ गिट कमांड चलाया वो लोकेशन गलत था, तुमने रिएक्ट 2 के अंदर एप्लीकेशन पाइपलाइन को क्लोन किया है, तो एप्लीकेशन पाइपलाइन फोल्डर के अंदर गिट इनिशियलाइज्ड है ना, तो वहाँ पे जाके गिट चलाते तो कोई परेशानी नहीं होता। तुमने चलो वापस से प्रॉब्लम आएगी अगर मैंने वहां पे कर दिया? चलो करो, गिट ऐड कर दिया, गिट ऐड डॉट कर दो, गिट कमिट करो। बाकी लोग भी समझ जाओ भाई, ये गलती कई बार करते हैं प्रोजेक्ट में जाने के बाद। लोग क्या गलती करते हैं? जब आपने गिट क्लोन कर लिया है तो गिट इनिट दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? अगर आपने गिट क्लोन कर लिया है तो गिट इनिट दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं है गिट इनिट। सबको क्लियर है कि नहीं है? हेलो, सबको क्लियर है? अगर आपने क्लोन किया है तो कभी भी गलती से गिट इनिट नहीं करना है। क्लोन होने का मतलब ये इनिशियलाइज्ड हो गया मेरा रेपोजिटरी। समझे सब लोग? चलो ऊपर ऊपर ऊपर। क्या कर रही हो तुम? क्यों हमारा कोड कहाँ है? पीछे जाओ, हमारा कोड एज़्योर रेपो के ऊपर है ना श्रेया। न्यू पाइपलाइन सेलेक्ट, हाँ एज़्योर रेपो के ऊपर कोड है, तुम जाके उसको बोल रही। अरे 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 हाँ ठीक है, चलो नीचे आओ, नीचे आओ, स्टार्टर पाइपलाइन सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए, खत्म। अब क्या लिखना है हमको? पाइपलाइन लिखना है, ठीक है। चलो पाइपलाइन में वो सब बेसिक चीजें लिखो जो बताया गया है। भाई पहले तो पढ़ते समय सब लोग अपना नेटवर्क सही करो। ये सब अपॉर्चुनिटी है यार, एक बार में इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना कि फिर कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट हम लोग नहीं करेंगे। अब तो मैं रिवीजन में यही करवाने ही वाला हूँ, बस सबको पकड़ पकड़ के करवाऊँगा। हाँ, इसका नेम इस डिस्प्ले नेम क्या ये पाइपलाइन सही लिख रही हो तुम श्रेया? स्टेजेस के नीचे हाइफन देके कोई गैप नहीं, स्पेस नहीं है, ऐसे ऐसे करेंगे भाई। इंडेंटेशन का ध्यान रखना अच्छे से। अब ये डिस्प्ले नेम कहाँ आएगा? सर यही आता है, ओके स्टेज के लेवल पे आता है यहाँ पर। पक्का? अरे या तो स्टेजेस के लेवल पे आएगा या स्टेज के लेवल पे आएगा, ये बीच में कैसे हो सकता है? स्टेज के लेवल पे आना चाहिए।
तो ध्यान से देखो ना कि तुम्हारा इंडेंटेशन सही है कि नहीं है। अब क्या करेंगे जब स्टेप्स तक हो जाता है सब? तो टास्क स्टार्ट करते हैं। पहले हम नोड इंस्टॉल करेंगे। बहुत बढ़िया, करो नोड इंस्टॉल। अब पहले ऐड करने से पहले क्या चेक करना है? कर्सर, कर्सर वहां होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। 9 से 11 लाइन के, 9 से 10 लाइन, मतलब 9 11 बीच में गैप क्यों? हाँ, आगे आ गया, ध्यान से। वर्जन चेंज करना है आपको। क्या उनने वर्जन चेंज नहीं करा ना, वर्जन 16 वाला करना है ना। चेंज करो, 16 के ऊपर लेना है। 6 ले लिया तुमने, सेटिंग्स पे जाओ। अरे क्यों हटा दिया पूरा? सेटिंग्स में ही चेंज करने के ऑप्शन होते हैं दोस्तों। कोई अगर जो तुमने स्टेप ऐड किया है, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो सेटिंग में ही जाके दोबारा कर लेते हैं, हटा के नया लिखने कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो नोड का वर्जन आ गया, अब क्या करेंगे श्रेया? अब हम npm इंस्टॉल चलाते हैं। चलो npm सर्च करो। कहाँ चली गई कर्सर लेके तुम? इंडेंटेशन नहीं चाहिए। अभी आ रहा है npm इंस्टॉल करने का। अब ये पूछ रहा है वर्किंग फोल्डर दैट कंटेन्स package.json, तो कहाँ होगा हमारा फोल्डर? सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में। डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे। क्यों है वर्किंग डायरेक्टरी पे? क्योंकि एजेंट के अंदर जो हम कोड लेके आए हैं उसी के जस्ट उसी वाले फोल्डर में ही package.json है ना? यस। चलो तो करो, पाथ में डालो। डॉलर लगा के डिफाइन करते हैं, डॉलर फिर ब्रैकेट। देखो सब अमेरिका वाले ज़्यादातर कोड बनाए हैं, ये सब डॉलर लिखते हैं। हम लोगों ने तो रुपया लिखे। क्लोज कर दो। अब कर्सर चेक करके फिर ऐड करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ये हाँ, बहुत बढ़िया, ऐड। इससे क्या हो गया हमारा? npm इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगला क्या करेंगे? npm रन बिल्ड। npm रन बिल्ड, फिर से npm ही सर्च करेंगे। अब हम इंस्टॉल वाले में गए तो हमको दिखा कि ड्रॉप डाउन में इंस्टॉल पब्लिश कस्टम, तो कस्टम हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोड है ही नहीं, कमांड है ही नहीं। फिर से यहाँ पे यही वाला पाथ दे देंगे, तो कॉपी कर लाओ, क्यों लिखना बार बार? नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। npm ना, हमको तो केवल वो कमांड लिखना है जो चलाना है। स्पेस हटाओ वहां से, रन के पास कर्सर लेके जाओ, बैक स्पेस मारो। अब कर्सर चेक करके ऐड करो। बाकी लोग समझ रहे हो ना भाई? ये लोग जो ड्रॉप कर करके भाग रहे हैं ना, ये सब ट्रैकिंग हो रहा है, इधर दिख रहा है। मैं नहीं पूछूंगा भाई नौकरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे कोई फर्क नहीं है। मतलब आपको फर्क ही नहीं है इस चीज का, तो मुझे क्यों फर्क होना चाहिए? बहुत बढ़िया, भागते रहो ड्रॉप कर करके, क्योंकि क्लास थोड़ी चल रहा है, तो मजाक चल रहा है यहाँ पे। अब क्या करें? अब हम अगर चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कोई परेशानी वाला बात नहीं है, बिल्ड हो गया हमारा। अब जो बिल्ड हुआ है इसको क्या करेंगे? हम अपलोड करेंगे आर्टिफैक्ट के अंदर। तब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड सर्च मारोगी तो जैसे ही अपलोड लिखोगी, देखो ये आ गया, पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट्स। ये देखो पाथ देना है हमको, हमारा पाथ, हमारा फोल्डर कहाँ है? डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में। हाँ, स्लैश बिल्ड में।
तो ये कॉपी कर लाओ और स्लैश उसके आगे बिल्ड लगा दो। बिल्ड नाम का ही फोल्डर है हमारा, बस नेम में जो देना है दे दो, बिल्ड आर्टिफैक्ट दे दो, टू डू आर्टिफैक्ट दे दो, जो देना है। समझ रहे हो सब लोग? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? भाई देख लो, करने बैठोगे ना तो कुछ भी नहीं है, बट चक्कर क्या है, हम करने ही नहीं बैठते, हम लैपटॉप लेके बैठते ही नहीं है। परेशानी बस वहीं पे है, और परेशानी कहीं है ही नहीं। चलो इतना पाइपलाइन रन करो, सेव एंड रन करो। मास्टर क्या दे रहा है? खोलो तो, ओपन करो। अनएक्सपेक्टेड वैल्यू डिस्प्ले नेम ऐसे थोड़ी लिखते हैं। एडिट करो, डिस्प्ले नेम एन कैपिटल होगा ना, चेक कर लो डिस्प्ले नेम कैसे लिखा जाता है। एन कैपिटल होगा। यस सर, अनकैपिटल होगा। और मास्टर हटा के वहां नन कर दो, कोई बात नहीं, हम चलाएंगे पाइपलाइन। कोड थोड़ी पुश हो रहा मास्टर। नहीं 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 नहीं, ट्रिगर नन के लिए कहाँ पिटोगी तुम? नन के लिए क्यों? लिस्ट, लिस्ट थोड़ी है नन। और बैठ जाओ। हाँ, लिस्ट जैसा कुछ होगा तब तो लिस्ट देंगे। पाइप ट्रिगर में, सॉरी पाइपलाइन में बहुत ऐसी चीजें हैं जो सेम सेम में लिस्ट होगा या नहीं भी होगा। ट्रिगर नन है, नन में कौन सा लिस्ट? नन तो एक ही होगा नहीं। चलो वैलिडेट एंड सेव। रन। परमिट। सबको फील आ रहा? देखो नोट वोट चेक कर लिया, ठीक है। अब अगले में चला गया इधर इसको। अब देख लो ये पाइपलाइन, इसको सेटअप करने में कितना ही टाइम लगाया, 10 से 12 मिनट। अब बार बार कहने के बाद आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। 10 से 12 मिनट में काम हो गया भाई। वो गलती ना की होती 10 मिनट तो हो गया होता अभी तक तो। मतलब उसकी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने ही बोला था डिलीट करने को, तो 10 मिनट और बच गया होता। अपना सिस्टम क्लीन करो श्रेया। देखो क्या कह रहा है, मेमोरी बहुत ज़्यादा, बहुत कम स्पेस बचा हुआ है।
सबको क्लियर समझ में आ रहा है एकदम? अब क्या करना है भाई, 15 मिनट ही लगेगा, खुद कर लेना ये सब चीजें, इसीलिए आप लोगों से करके दिखवा लिया। पहले एक नया रेपोजिटरी बनाना है, उसमें कोड को डाल देना है। कोई एक वर्चुअल मशीन का आईडी पासवर्ड है ही आप लोगों के पास, कुछ नहीं करना है, कोड को बिल्ड करना है, सारा स्टेप फॉलो करना है। बिल्ड करने के बाद आर्टिफैक्ट बना देना है, आर्टिफैक्ट को अपलोड मार देना है, फिर डाउनलोड कर, अगले स्टेप में क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद SSH करके एक वो बना लेंगे सर्विस कनेक्शन, उसी सर्विस कनेक्शन को यूज करेंगे बाकी के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। मैं बैक करके पाइपलाइन और वो कर लूं फिर? क्या चलने दो ना, क्या बैक करो, इसमें काफी टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, अगला बाद में लिख लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। प्रोसेस पता चली गया, यहाँ तक प्रैक्टिस हो गया तो आगे वाला भी लिख लेगा आदमी। इसमें आपने यहाँ पे mkdir-p लिखा है। हाँ, -p क्यों? -p सर इसलिए होता है ना, जैसे अब आप इस पाइपलाइन को इमेजिन करो कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार फोल्डर बनेगा, जितनी बार पाइपलाइन चलेगा उतनी बार फोल्डर बनेगा। mkdir का अगर केवल mkdir लिखूँ तो, हाँ, अब पहली बार ही जब ये पाइपलाइन चलेगा तो mkdir एक जाके फोल्डर बना देगा। हाँ जी। अब अगर मैं दूसरी बार पाइपलाइन चलाऊंगा तो mkdir वाला क्या बोलेगा कि फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, पाइपलाइन ब्रेक हो जाएगा। अच्छा भाई अगर एग्जिस्ट है तो एरर आ जाएगा ना वहीं पे। ये तो मुझे भी पता है कि एग्जिस्ट है पाइपलाइन में ये फोल्डर, मतलब ये फोल्डर पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये फोल्डर बना हो तब तो चेक करके आगे बढ़ जाओ, ना बना हो तो बना दो। तो ये -p वही काम करता है कि अगर बना है तो चेक करके आगे बढ़ जाएगा, नहीं बना है तो बना देगा। तो आप एक बार बिना -p करके चलाना, तो उसमें आपको पहली बार तो चल जाएगा, दूसरी बार जब सेम पाइपलाइन चलाओगे तो एरर आने लगेगा, एग्जिट होने लगेगा पाइपलाइन। तो इसलिए वहां पे फिर हमने ऑप्शन देखा कि यार कैसे मामला बचे, तो -p टैग होता है जिससे बना होगा तो नहीं बनाएगा, आगे निकल जाएगा, नहीं बना होगा तो क्रिएट करते हुए निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो सबको पता ही है, चल जाएगा। ठीक है, आगे का भाई खुद इम्प्लीमेंट करना है और सबको पाइपलाइन चला के पोस्ट करना है एप्लीकेशन, और जो अच्छे से कर ले रहा है पकड़ पकड़ के पढ़ाओ यार। मनाली क्लास लेना स्टार्ट करो, हम सब दिखाने से काम नहीं चलेगा। समझो दोस्त, बिना पढ़ाए नहीं हो पाएगा मामला, जितना जल्दी से जल्दी समझ जाओ ये चीज़ उतना बढ़िया है। मतलब मैं करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ,
दोनों स्टेटमेंट में सिमिलरिटी होगी तभी रिजल्ट एज इट इज मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ करना लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ जो करना है, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो अगर मेरा जो विल पावर है, जो मेरा गोल है और मेरा जो एफर्ट है, वो तीनों बराबर होना चाहिए और लेके लैपटॉप बैठना पड़ेगा कहीं। अब जैसे तुमने बोला सर मैं चला रही थी नहीं चला, तो मैंने तो कितनी बार बोल दिया यार नहीं चलता तो स्क्रीनशॉट भेजो भाई, ग्रुप पे भेजो ना यार। नहीं होता तो मुझे भेजो ना, लेकिन उसी में अटके हुए क्यों हो? ये एटीट्यूड से काम करोगे तो कैसे मामला बनेगा? कंपनी में भी जाके जब काम करोगे कुछ नहीं हो पा रहा है तो भाई बोलोगे ना किसी को यार, कि बैठे रहोगे चुपचाप? चुपचाप बैठे रहने से कैसे किसी को पता चलेगा कि आपको कोई दुख तकलीफ है? समझ रहे हो? तो बोलो सब लोग, और कहीं एरर वेरर आए तुरंत मेरे को क्या तुरंत ग्रुप पे पोस्ट करो यार, कोई ना कोई बता देगा भाई, कोई ना कोई कनेक्ट करके आपका जो दिक्कत है उसको सही करवा देगा। सर मुझे निकलना था, मैं लेफ्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है निकलो। सर सी ड्राइव में स्पेस कम है, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है ये। हाँ वो मैं देख रहा हूँ इनके। टेम्परेरी फाइल सारी डिलीट कर दे। चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब जिसको ड्रॉप करना है कर जाओ, चल जाएगा। श्रेया इसको क्लीन करो अपना लैपटॉप, थोड़ा फालतू की चीजें हटाओ। रिसाइकिल से भी जो एनपीएम वाली जो फाइलें होंगी सब डिलीट करनी होगी, इनकी पड़ी होगी रिसाइकिल बिन में, उस वजह से भी स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, जाके इसको क्लीन करो, मतलब कर लेना, बाकी ये चल जाएगा, कोई लोड नहीं। ठीक है दोस्तों, तो पकड़ के यार अपना एक एक टॉपिक क्लियर करो और पढ़ाना स्टार्ट करो। मनाली इंफ्रा पाइपलाइन से ही शुरू करो, एप्लीकेशन पाइपलाइन से ही शुरू करो। मृणाल आप भी, माही आप बढ़िया आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बस इसी को पढ़ाना शुरू करो। इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया है, बस अब क्या करना है, इसी को कंसिस्टेंट करना है और जितना ज्यादा लोगों को पकड़ के पढ़ा सको वो करो। बस गलत सही जो बोलना है बोलो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते कब सही हो जाओगे, कब चीजें अच्छी हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह मैं कुबरनेटिस का फ्रेश क्लास लूंगा, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कल दोपहर में हम लोग 3 बजे से